हमारे संतों ने कहा, ऋषियों ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन प्राप्त होता है, ये बड़ा दुर्लभ होता है, हमारे ऋषियों ने कहा। लेकिन इस जीवन को मनुष्य क्षणिक सुखों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए व्यर्थ गवा देता है। यह बड़ा मूल्यवान जीवन है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। इंसान को ज्ञान कब होता है? जब वृद्धावस्था आती है, अब तो मुझे जाने का समय हो गया। जब से इंसान चेत जाए परमात्मा की प्राप्ति के लिए, राम नाम की लूट लगी है, लूटना है तो लूट लो, नहीं तो फिर पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं रह जाएगा। जीवन में हमको आपको 2 बार पश्चाताप होता है। हर मनुष्य के जीवन में 2 बार पश्चाताप होता है। पहला पश्चाताप संभोग के बाद होता है, दूसरा पश्चाताप श्मशान घाट पे, शमशान घाट पे, कब्रिस्तान पे होता है। जब कब्रिस्तान पे जाता है इंसान, शमशान घाट पे जाता है, तो उसे यह अनुभव होने लगता है कि दुनिया में कुछ नहीं है। जलती हुई चिताओं को देखता है, शव को देखता है, अग्नि की लपटों को देखता है, तब कहता है यह संसार जो है शून्य है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार जिस प्रकार कागज होता है, जल गिरता है उसके ऊपर, एक बूंद भी गिरता तो कागज गल जाता, उस प्रकार यह संसार है। कागज की पुड़िया की भांति यह संसार है। साहिब कबीर ने तो यहाँ तक कहा कि यह मुर्दों का देश है, मुर्दों का विश्व है, मुर्दों का नगर है, मुर्दों का गांव है, मुर्दों की गलियां हैं, घर घर में मुर्दा ही मुर्दा है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। जब शमशान घाट पे जाता है इंसान तो चिताओं को देखता है, तो ऐसा अनुभव होता है कि इस संसार में कुछ नहीं है, सब कुछ यहीं पे छोड़ करके चला जाना है। हमारे ऋषियों महात्माओं ने, जो भक्तों ने कहा, भक्ति मार्ग वालों को बोला कि निदिया वही घर जइयो ना, जेई घर राम भजन ना होए रे, निदिया वही घर जइयो ना। जिस घर में राम की भक्ति न हो, ईश्वर की भक्ति न हो, आए निद्रा। निद्रा का अर्थ यहाँ पे आलस्य से लिया गया। आए आलस्य, आए निद्रा, उसी के घर जाओ। जिस घर भक्ति होती है उस घर में आलस्य ना आए, है ईश्वर, है परमात्मा, आए निद्रा, उसी के घर जाओ। उनके घर मत जाओ जिनके घर भक्ति चलती है, साधना चलता है, ईश्वर के निमित्त उठ रहा है इंसान, ईश्वर के निमित्त जाग रहा है। कलयुग यह एक ऐसा युग है हमारा, अरे ये तो बड़ा उत्तम युग है। इस युग में क्षणिक मात्र भी इंसान परमात्मा को याद कर लिया तो ईश्वर को प्राप्त कर लिया, परमात्मा का बोध हो गया, भाव सागर से पार हो गया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। अरे कलयुग तो एक गुरु द्वारा दिया गया नाम का आधार भी मिल गया और उसकी रट भी लग गई अपने श्वासों में, तो इंसान जो है भाव सागर को पार कर जाएगा। सतयुग द्वापर त्रेता कल में इंसान मनुष्य हजार हजार वर्ष तक तप किया, लेकिन ईश्वर का बोध नहीं कर पाया। लेकिन कलयुग तो मात्र क्षण मात्र भी ईश्वर को याद कर लिया मनुष्य, वह ईश्वर का बोध हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही बात कहते हैं, कलयुग समयुग आने नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। अरे कलयुग जैसा तो कोई युग नहीं है, जिस युग में क्षणिक मात्र मनुष्य ईश्वर को याद कर ले, परमात्मा को याद कर ले, भाव सागर से पार हो जाएगा। लेकिन इंसान 99 के चक्कर में पड़ चुका है, हर प्राणी पड़ चुका है। अरे साईं इतना दीजिए जाके कुटी समाए, मैं भी भूखा न रहूं, संतन भूखा न जाए। ये भावना होनी चाहिए हमारे आपके